मेरी कहानी जारी है ज़िंदगी की। अभी तक हम 90 की दहाई में, लेट 90s में, और इसमें एक एक बहुत अहम वाक़या होता है लेट 90s में। मैं आपसे एक अपनी किस्म ज़िक्र कर चुका हूँ पाकिस्तानी पॉप सीन का। पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक बहुत शानदार म्यूज़िक है और 90s में वो परवान चढ़ा। इसी तरह 90 मिड 90s या लेट 90s में सैटेलाइट चैनल्स खुले। हिंदुस्तान के चैनल्स पाकिस्तान में आने लगे, टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। और एक नई दुनिया से हम रूशनास हुए। यानी पहले तो ये होता था कि फिल्में देखते थे वीसीआर पे, हॉलीवुड की, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, या सिनेमा पे जाके देखते थे। अब ये जो टीवी चैनल्स आना शुरू हुए, इनसे कुछ नई चीज़ें सामने आई और बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। यही वो दौर है जब इंडियन पॉप म्यूज़िक, क्योंकि वीडियोस का दौर शुरू हो चुका था, वीडियोस का चलन था, तो इंडियन पॉप म्यूज़िक बहुत मकबूल होने लगा। पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक भी साथ साथ था, लेकिन वीडियोस चूंकि क्वालिटी वाइज उनके वीडियोस अच्छे होते थे और नए नए चैनल्स खुल गए थे। मुझे याद है एक चैनल का नाम याद आ रहा है 90s में, जो मैं और हम बहन भाई और दोस्त मिलकर देखा करते थे, चैनल वी। और उसमें मुझे अभी भी याद है एक हरियाणवी वीजे साहब होते थे, उद्धम सिंह। उनका एक प्रोग्राम आता था। फिर रूबी भाटिया एक बीजे थी, एक लैला, जो अब जिनकी लैला एक बहुत अच्छी बीजे हुआ करती थी, जो अब शायद उनकी शादी स्नूकर, लेजेंडरी स्नूकर प्लेयर रॉनी ओसलिवन से हुई है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। वो से वही लैला हैं। अम, ये जो म्यूज़िक था हिंदुस्तानी पॉप, ये बहुत बहुत अच्छा म्यूज़िक था। बहुत अच्छे अच्छे गाने इसमें सामने आए और एक नई एक तर्ज मिली, एक नया, यूँ समझिए, एक ट्रेंड चला म्यूज़िक का। बॉलीवुड का म्यूज़िक तो चलता ही था, लेकिन अब जो पॉप म्यूज़िक था वो भी सामने आने लगा और उसमें बहुत सारे नाम सामने आए। मुझे याद है बहुत, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं रॉक म्यूज़िक बहुत सुनता था, हर तरह की म्यूज़िक सुनता था, लेकिन उन दिनों 90s में मैं ग्रंज म्यूज़िक, निर्वाणा, पर्ल जैम और ये एलिस इन चेन्स वगैरह, टूल्स भी सुना, टूल। लेकिन ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी, लेकिन इंडियन पॉप म्यूज़िक ने भी अपनी जगह बनाई और एक से एक गाने उन दिनों सामने आए। होता ये था कि बहुत सारी बैंड तो वन हिट वंडर्स भी होते थे, लेकिन कुछ ऐसे बैंड भी थे और सोलो सिंगर्स भी थे, सोलो आर्टिस्ट भी थे, जिनका करियर बहुत चला आगे। सोनू निगम फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन उनका पॉप एल्बम भी एक आया था। शान का भी एक पॉप एल्बम आया था। शिल्पा शेट्टी एक गुलकारा थी, उनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। अलीशा अलीशा चनॉय का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। इट वाज फैंटास्टिक। बहुत ही कमाल का म्यूज़िक बन रहा था। यूफोरिया एक बैंड था, उनका एक गाना था मायरी, जो आज भी सुनते हैं, लेकिन अब सुनते हैं लोग, और बल्कि मेरे अपने बच्चे भी, मैंने देखा कि उस गाने को पसंद करते हैं। और इस तरह एक, आई एम फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ नेम्स, आई एम श्योर, लेकिन जो जो नाम याद आ रहा है मुझे, मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ। सिल्क रूट एक बैंड था, मोहित चौहान जिसके सिंगर थे, और मोहित चौहान बाद में प्लेबैक सिंगर बने और उन्होंने ए आर रहमान के लिए बहुत सारे गाने गाए। लेकिन एक आर्टिस्ट का मैं बतौर ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ, जिसको मैं बहुत सुना करता था उन दिनों और अब भी सुनता हूँ। और उन्होंने ज़रा दरवेशी इख्तियार कर ली है, ज़रा अपने ऊपर बुढ़ापा तारी कर लिया है, लेकिन वो है नहीं। बहुत कमाल के सिंगर हैं, बिल्कुल मुनफरिद, एक इंडिविजुअल, एक बिल्कुल एक अलग तरह की साउंड आई थी उनके आने, और उस अलग तरह की शायरी भी। और वो है लकी अली। लकी अली बेटे हैं बहुत मशहूर हिंदुस्तानी अदाकार महमूद, जो कॉमेडियन थे, लेजेंडरी कॉमेडियन, उनके बेटे हैं। और लकी अली वो जब सामने आए अपने पॉप गानों को लेकर, उस वक्त तक कम लोग जानते थे कि वो महमूद के बेटे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ाहिर है लकी ने अपनी पहचान बनाई और बहुत ही मुनफरिद गाने बनाए, डिस्टिंक्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उनकी एक डिस्टिंक्ट पहचान बनी। एक गाना जिससे वो मशहूर हुए और इसका वीडियो बहुत अच्छा था, वो था ओ सनम। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, ये गाना मशहूर है। लेकिन लकी अली के दो तीन गाने उन दिनों 90s में बेपनाह मकबूल हुए। एक गाना लोगों को अब याद नहीं है, वो गोरी तेरी आंखें कहें, रात भर सोई नहीं, बहुत ही, और उसमें कविता कृष्णमूर्ति ने उनके साथ गाना गाया था। और फिर लकी का जो गाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं किस लिए बात कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ लकी अली पे। वो गाना है कितनी हंसी ज़िंदगी है ये। मैंने ये महसूस किया, मुमकिन है कि ये मेरा ख्याल गलत हो,
आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी राय है, क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है। हर आदमी को आर्ट अपनी तरह छूता है, अपने अपनी अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और वेवलेंथ के मुताबिक आर्ट छूता है हर आदमी को। लकीली के गानों में जितने मैंने गाने सुने, अब तक सुनता चला आया हूँ, उनमें रोमांस तो होता ही, लेकिन साथ साथ एक सैडनेस, एक उदासी का भी एक टेंज होता है लकी गानों में। और वो उनके लिरिक्स से मिलेगा आपको, उनकी जो शायरी जो उनके गानों में है, उसमें एक उदासी का भी एलिमेंट होता है, जबकि उनकी रिदम जो है वो उसका यानी एक मुख्तलिफ तर्ज पे होती है। लकी अली का यूं भी मैंने जिक्र किया कि अब सोनू निगम भी पाकिस्तान आ चुके हैं। मैं उनका कॉन्सर्ट और किसी का भी कॉन्सर्ट अटेंड न कर पाया। सोनू तो बहुत बाद में पाकिस्तान आए, लेकिन लकी अली आए थे उस वक्त, मुझे याद है ये लेट 90s या अर्ली 2000s का दौर है। और एक हंगामा मच गया था कराची में, नेशनल स्टेडियम में गालिबन उनका कॉन्सर्ट था। और मैं सहाफ़ी बन चुका था, लेकिन बहुत कोशिश की कि किसी तरह, लेकिन इतना महंगा टिकट था और इतनी डिमांड थी उनके कॉन्सर्ट की कि मैं सहाफ़ी बन के भी, और जबकि यानी थोड़ा बहुत नाम भी बन चुका था मेरा, और मैं लकी अली को सुन नहीं सका लाइव, और मैंने सुनना चाहता था ख़ास तौर पर उनका एक गाना। तो ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दौर है 90s का, ये पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी पॉप म्यूज़िक अब, आई मीन, मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हिंदुस्तान की म्यूज़िक की सूरत हाल है, पॉप म्यूज़िक की बहुत अच्छी नहीं है, फिल्मों की भी बहुत अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ डू नॉट माइंड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब एक सोललेस आर्ट बन रहा है, सोललेस आर्ट बन रहा है उनके यहाँ। पहले ऐसा नहीं था, अब मुमकिन है कि ये ख़त्म हो जाए सिलसिला दोबारा। लेकिन जो फिल्में भी मैं अब कम कम देखता हूँ, क्योंकि मुझे उनमें कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वो दौर था जब मैं बहुत शौक़ से सुना करता था। और मैंने कहा कि मैं लकी अली का कॉन्सर्ट नहीं, कराची में वहाँ नहीं जा सका, और इसका मुझे अफसोस है, क्योंकि इस मेरी सिलसिले का उन्वान माई स्ट्रगल है, इट्स पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल। और क्या क्या गाने बनाए लकी अली ने। जो गाना मैं उनका सुनना चाहता था और अब भी सुनना चाहता हूँ उनसे, वो था, कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उम्र की रवानी में जाना है, बहारों ने हर सू रंग है बिखेरा, रेत का सहरा एक पल का घेरा, एक दिन बिखरना यहाँ।